नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नोडल एनालिसिस मेथड के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। नोडल एनालिसिस मेथड का मीनिंग है केसीएल। जब भी हमें दिए हुए प्रॉब्लम में नोडल एनालिसिस मेथड करके क्वेश्चन आएगा तो वो प्रॉब्लम होता है केसीएल का, किरचॉफ्स करंट लॉ का। क्योंकि केसीएल को ही कहते हैं नोड एनालिसिस। केसीएल को ही क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? नोडल एनालिसिस मेथड, राइट। तो नोडल एनालिसिस का मेथड ही होता है केसीएल का। ओके, केसीएल का प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूले। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। मतलब ये प्रॉब्लम है केसीएल का। जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में नोडल एनालिसिस मेथड करके क्वेश्चन आएगा, ओके, तो वो प्रॉब्लम होता है केसीएल का। और ये सर्किट डायग्राम आपको दी हुई है, इस सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले आपको आंसर में यही डायग्राम ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। और आपको इस डायग्राम में यहाँ पे इस पॉइंट को कहते हैं नोड, इसे कहते हैं नोड। और आपको नोड का नाम देना है डियर स्टूडेंट्स वी, और बेस पे एक्स, वी एक्स। इस नोड का नाम क्या देना है आपको? वी एक्स। ये हमेशा याद रखे। जब भी आपको नोडल एनालिसिस मेथड का प्रॉब्लम होगा तो सर्किट में यहाँ पे, राइट ना, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उससे कहते हैं नोड। और नोड का मीनिंग है, देखिए इस नोड पे ए बी ब्रांच आ रही है, ए बी ब्रांच इसी नोड पे आ रही है, और ए बी ब्रांच इसी नोड पे कनेक्ट हो रही है। इसे जंक्शन भी कहते हैं या फिर नोड। तो इसे नोड कहते हैं और इसे पहले नाम दे देना है वी एक्स। अब आपको क्या करना है, ये जो नोड है इस नोड के इस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन आउटसाइड में दिखाना है। इसका भी डायरेक्शन आपको आउटसाइड में ही दिखाना है, और इसका भी डायरेक्शन आपको आउटसाइड में दिखाना है। हमेशा याद रखिए, हमेशा आउटसाइड में, बाहर की साइड में, इस नोड के बाहर की साइड में। इसे ब्रांच कहते हैं। ये 4 ओम का जो रजिस्टर ये ब्रांच है। देन ये 2 ओम का जो रजिस्टर, इसे ब्रांच कहते हैं। और 3 ओम का जो भी रजिस्टर ये ब्रांच है। तो आपको क्या करना है, जो भी नोड है इस ब्रांच का जो करंट है इसे बाहर की साइड में दिखाइए। इसका भी बाहर की साइड में और इसका भी बाहर की साइड में। तो इसे नाम दे दीजिए I1। देन इसे नाम दे दीजिए स्टूडेंट्स I2। एंड देन इसे नाम दे दीजिए I3, राइट। तो ऐसा आपको कंपलसरी करना है। जब भी दो लूप का प्रॉब्लम होगा, देखिए लूप वन है, ये लूप वन है और ये लूप टू है। जब भी दो लूप का प्रॉब्लम आएगा, देखिए लूप वन है, इसे लूप वन कहते हैं, इसे लूप टू कहते हैं। जब भी दो लूप का प्रॉब्लम आएगा आपको नोडल एनालिसिस मेथड का या फिर केसीएल का, तब आपको इसे कहते हैं जंक्शन। और इसे पहले आप वी एक्स नाम दे दीजिए, वी और बेस पे एक्स। और हमेशा इसका करंट का डायरेक्शन बाहर के साइड में, इसका भी बाहर की साइड में, और इसका भी बाहर की साइड में, राइट। सो यहाँ पे लिखे एट केसीएल, एट केसीएल, ओके। और आपको लिखना है एट केसीएल नोड, नोड लिखना है आपको, नोड वी एक्स, नोड वी एक्स। केसीएल का मीनिंग है कि नोड के जो भी बाहर के साइड में जो भी करंट जाएंगे, राइट ना। केसीएल का मीनिंग आपको बताता हूँ। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। केसीएल का मीनिंग है इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो नोड की तरफ कौन सा करंट आ रहा है क्या? नहीं। नोड से सभी करंट जा रहे हैं। देखिए नोड से I1 करंट जा रहा है, देन प्लस नोड से I2 करंट जा रहा है, तो I2। एंड देन प्लस नोड से I3 करंट जा रहा है। देखिए I3 भी नोड से ही जा रहा है, तो I3। सो ये सभी हमने आउटगोइंग करंट ले। आउटगोइंग करंट का मीनिंग है कि नोड से बाहर जाने वाले, नोड से बाहर जाने वाले। देखिए नोड से बाहर जा रहा है I1, नोड से बाहर जा रहा है I2, नोड से बाहर जा रहा है I3। तो हमने सभी इक्वल्स टू की साइड में सभी आउटगोइंग करंट ले, और इक्वल्स टू की साइड में देखिए इनकमिंग करंट कोई है क्या? नोड की तरफ कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो। यहाँ पे क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? जीरो। ये याद रखिए, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए I1 क्या होगा? I1 देखिए ध्यान से देखिए, ये I1 की ब्रांच देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका
I1 की ब्रांच यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये ध्यान में रखें। अब आपको क्या करना, ये वोल्टेज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। 16V, V का मतलब है वोल्ट। ये बड़ी लाइन है, इसे प्लस दे दीजिए, छोटी लाइन निगेटिव। और जो करंट है वो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, मीन्स ऐसे। ये जो 16 वोल्ट का जो वोल्टेज है, राइट ना, ये वोल्टेज है, इसमें से करंट पास होता है, हमेशा याद रखिए करंट पास होता है। और जो करंट है वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की साइड तक जाता है वो, मतलब ऐसे देखिए, निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जाएगा वो, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको लिखना, ये Vx लिखना है, लिखा आपने Vx। अब आपको ध्यान में देना है, ये जो करंट की डायरेक्शन है इसकी और I1 की डायरेक्शन देखिए। ये आ रहा है ऐसे, और I1 जा रहा है ऐसे। ये देखिए ऐसे आ रहा है, और I1 आ रहा है ऐसे, राइट। तो दोनों अपोजिट है, क्योंकि 16 वोल्ट का करंट ऐसे आ रहा है और I1 का करंट ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट है, अपोजिट हो गए तो निगेटिव। और कितना वोल्टेज है, 16 है। और अपॉन पे रजिस्टर कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक रजिस्टर कितने, एक और दो, तो चार, और एक 1 ओम का रजिस्टर और 4 ओम का रजिस्टर है, इन दोनों के एडिशन करें, 4 + 1 कितना, 5। तो ये मिला आपको I1। देन आपको I2 भी कैलकुलेट करना है। सो I2 होगा, देखिए I2 यहाँ पे, तो देखिए I2 यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका I2 का ब्रांच है। ओके, तो 6 वोल्ट का जो करंट है, देखिए 6 वोल्ट का करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, करंट निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ऐसे फ्लो होगा, राइट। तो देखिए I2 और ये 6 वोल्ट का करंट, देखिए I2 ऐसे आ रहा है और 6 वोल्ट का करंट ऊपर जा रहा है, I2 नीचे आ रहा है, 6 वोल्ट का करंट ऊपर जा रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट है। तो आपको पहले Vx लिखना है, Vx माइनस, देन ये अपोजिट जा रहा है, अपोजिट होगा तो निगेटिव, कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का, तो 6। और अपॉन पे कितने ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर, तो अपॉन पे लिख दीजिए 2। देन आपको अब फाइंड करना है I3। तो देखिए I3 इक्वल्स टू, ओके, तो I3 मीन्स ये ब्रांच, यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर ये ब्रांच, देखिए यहाँ से लेकर ये। ओके, तो इस ब्रांच में वोल्टेज है क्या, देखिए इस I1 की ब्रांच में वोल्टेज था, I2 की ब्रांच में भी वोल्टेज था, मगर I3 जो ब्रांच है इसमें वोल्टेज है ही नहीं। ऐसा कोई सिंबल दिखाई दे रहा है क्या इसमें, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली लिखना है Vx अपॉन कितने रजिस्टर है, एक और दो, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ऐसे आपको लिखना होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब आपको I1, I2 और I3 इन तीनों की वैल्यूज आपको पुट कर देनी इक्वेशन 1 में। तो आपको लिखना है पुट I1, देन I2, I1 कॉमा I2 एंड I3, पुट I1 कॉमा I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है। तो देखिए I1 कितना है, I1 Vx माइनस 16, देखिए यहाँ पे Vx माइनस 16 अपॉन पे 5 प्लस, देन I2 देखिए I2 कितना है, Vx माइनस 6 अपॉन 2, देन प्लस है तो प्लस, देन I3 कितना है, Vx अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना लेना है आपको, 0, इक्वल्स टू कितना लेना है आपको, 0। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा इक्वेशन आपको कैलसी पे लेना है। आप बोलोगे कि सर कैसे कैलसी पे लेना है, तो देखिए मैं आपको कैलसी की यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, कैलसी पे कैसे लेना है। तो आपके पास 991 ES प्लस कैलसी होनी चाहिए, 991 ES प्लस कैलसी होनी चाहिए, राइट। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे Vx है, जहाँ पे Vx है वहां पे आपको कैलसी पे लेना है x, वहां पे आपको कैलसी पे क्या लेना है, x लेना है। और ये x कहाँ से आएगा, तो देखिए x आएगा, अल्फा का बटन प्रेस करना होगा। अल्फा का बटन है शिफ्ट बटन के नजदीक, शिफ्ट बटन जो है उसके नजदीक ही अल्फा का बटन है। शिफ्ट बटन ढूंढे इस कैलसी पे, और उसके नजदीक अल्फा का बटन है, राइट। तो वहां पे उसको प्रेस करें और कॉमा प्रेस कर, देन क्लोज ब्रैकेट प्लेस करें। क्लोज ब्रैकेट आपको मिल जाएगा, क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, 9 बटन के ऊपर, 9 बटन के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है, या फिर आपका एसडी बटन होगा, एसडी बटन के नजदीकी है। तो एक्स के लिए आपको क्या करना है,
अल्फा का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट बटन के नजदीक ही है, और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट प्रेस करना है आपको। क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे? 9 बटन के ऊपर ऐसा क्लोज ब्रैकेट का सिंबल होगा, क्लोज ब्रैकेट का ऐसा सिंबल होगा, उसे प्रेस करना है तो एक्स आ जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन पुट करना है, राइट। Vx की जगह x -16 अपॉन पे 5, राइट, प्लस Vx की जगह x -6 अपॉन पे 2, प्लस Vx की जगह x अपॉन पे 9, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो ये अगर आपने प्रेस कर दिया तो लास्ट में आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट, शिफ्ट का बटन, देन कैल्स का बटन, शिफ्ट के बटन के नीचे कैल्स का बटन है, और इक्वल टू का बटन है। पहले शिफ्ट का बटन, देन कैल्स का बटन और इक्वल टू का बटन। तो आपको कैल्सी दिखाई देगा, कैल्सी पे आपको वैल्यू दिखाई देगी 7.64। क्या वैल्यू दिखाई देगी? 7.64। देखिए ये पूरा का पूरा कैल्सी पे पुट करिए, पुट किया, Vx की जगह क्या लोगे? x लोगे, लोगे। x कहाँ से आएगा? अल्फा का बटन और क्लोज ब्रैकेट का बटन प्रेस करें, पहले अल्फा का बटन प्रेस करें, छोड़ दीजिए, देन क्लोज ब्रैकेट का बटन प्रेस करें, छोड़ दीजिए, x मिल जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में Vx की जगह लेना है x, सिर्फ यहाँ तक लेना है, राइट। और ये रेशो आपको मिल जाएगा, ये रेशो ठीक से लीजिए, Vx -16 अपॉन 5 एक्स लीजिए, प्लस x -6 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 9। यहाँ तक आपने कैल्सी पे प्रेस किया तो बाद में आपको, इसके बाद में बता रहा हूँ, ये पुट कर दिया आपने कैल्सी पे पूरा का पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करिए, कैल्स का बटन प्रेस करें और इक्वल टू का बटन प्रेस करें, आपको ये आंसर मिलेगा। कोई भी ओरली मत कीजिएगा, अगर आप ओरली करने जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए आपको इंजीनियरिंग में 991 ES प्लस कैल्सी अलाउ की हुई है, ओके। यूनिवर्सिटी ने आपको ये कैल्सी अलाउ की हुई है, इसमें आपको बहुत सिंपल फंक्शन होते हैं। इस कैल्सी का यूज करके आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। पूरा पुट करने के बाद लास्ट में आपको शिफ्ट का बटन, कैल्स का बटन और इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, देन आपको मिलेगा 7.64 आंसर। तो डायरेक्टली मैं Vx का आंसर लिखूंगा, यहाँ पे देखिए, देन Vx इज इक्वल्स टू मुझे मिला 7.64, आपको वोल्ट लिखना है, तो ये मिला आपको Vx, ओके। अब आपको क्या करना है? आपको करंट थ्रू क्या फाइंड करना है? करंट फ्लोइंग थ्रू क्या फाइंड करना है आपको? देयरफॉर आपको फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट flowing through 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस। तो वो क्या है? 6 ओम, यहाँ पे देखिए ये 6 ओम है, और इसकी तरफ कौन सा करंट आ रहा है? इसकी तरफ कौन सा करंट आ रहा है? 6 ओम की तरफ I3 ये करंट आ रहा है, I3। तो 6 ओम के तरफ कौन सा करंट आ रहा है? देखिए कौन सा करंट आ रहा है? I3 ये करंट आ रहा है, देखिए I3 है ना, यहाँ से लेकर ये 6 ओम की तरफ I3 करंट आ रहा है, तो आपको I3 फाइंड करना होगा। तो I3 इक्वल्स टू क्या है? देखिए I3 का इक्वेशन Vx अपॉन 9, Vx अपॉन 9। तो देयरफॉर I3 इज इक्वल्स टू Vx कितना आया? 7.64, 7.64 अपॉन 9। तो 7.64 अपॉन 9 कैलसी पे करे, तो 7.64 अपॉन 9 अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको मिलेगा 0.84, 0.84 एम्पियर। कितना मिलेगा? 0.84 एम्पियर। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था। स्टूडेंट्स में आपको फिर से बता रहा हूँ, कैल्सी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, इंजीनियरिंग आसान हो जाएगी। ओरली मत सॉल्व करें, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने और वही अप्लाई करें, तो आपको आसानी से नेक्स्ट स्टेप में आंसर मिलेगा। और करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम मीन 6 ओम की तरफ कौन सा करंट आ रहा है? I3 करंट आ रहा है, तो I3 Vx अपॉन 9। तो Vx अपॉन 9, Vx कितना है? Vx है 7.64 अपॉन 9। तो ये कैलसी पे करें, मिलेगा 0.84 एम्पियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।